Hello, everyone. I'm Sajal Singh. And during my preparation, I had used or I've built a lot of answer writing templates for myself, for my own preparation. And I use them intensively in my answer writing. And using those templates, I got highest marks in GS in my last attempt, which was more than AR1 also. And in last 9 years, I have built those templates. I've evolved those templates based on the changing trends. And I have seen that a lot of people who have scored very high marks in GS have used those templates intensively. And if you want to start, we can start from AR1 last year, Shakti Dubey, who has used my answer writing templates. And you can see that and how she's got AR1. And इसके अलावा many other toppers of this year, many other toppers of last year, if you can see here 72, they have used my answer writing templates intensively to score marks. Now, what exactly are those answer writing templates? They are nothing. They are not any rocket science. They just help you to brainstorm points more quickly, because in the actual GS paper 7.5-8 मिनट में आपको आंसर लिखना है। और इन 7.5-8 मिनट में लिखने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक पहले से एक टेम्पलेट रेडी है कि भाई देखो ऐसा है, इस टाइप का आएगा क्वेश्चन तो मैं ये 6 डायमेंशन में सोचूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं इस 10 डायमेंशन में सोचूंगा। तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, और दैट विल हेल्प यू इन कंप्लीटिंग द पेपर ऑल्सो। प्लस इट विल हेल्प यू टू जनरेट पॉइंट्स इवन इन टॉपिक्स जहां पे आपके पास शायद बहुत पॉइंट्स नहीं है। ठीक है ना? तो सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें कमेंट, अब जैसे मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं। कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एज कंपेयर टू कोर्ट सिस्टम, असेस द इम्पैक्ट ऑफ द रीसेंट ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स थ्रू रैशनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स मेड इन 2021। अब ये जो क्वेश्चन था, इसकी अगर हम बात करें तो ये टेक्निकली इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अप्रोच सोच सकते हैं कि भाई ट्राइब्यूनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में आपकी आएंगी प्रियम्बल, टीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूएनएचडीआर वैल्यूज, ये सारी आ जाएंगी। तो आप इस तरह से सोचोगे तो 4-5 पॉइंट आपको बहुत इजीली आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि भाई ट्राइब्यूनल्स की नीड क्यों है, सबसे पहले तो भाई आर्टिकल 21, जिसमें ये भी कहा गया राइट टू लाइफ एंड राइट टू जस्टिस इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसके बाद प्रियम्बल की वैल्यू विच इज जस्टिस, रियलाइजेशन ऑफ जस्टिस इज द वैल्यू ऑफ प्रियम्बल, तो वो ट्राइब्यूनल से इजिली रियलाइज होता है। थर्ड हो गया आपका डीपीएसपी आर्टिकल 39A विच टॉक्स अबाउट ऑफ स्पीडी जस्टिस, ये हो गया। चौथा हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि उसमें ये बोला गया है कि एक्सेलेंस डेवलप करना है। सो बिकॉज ट्राइब्यूनल्स आर एक्सपर्ट बॉडीज, दे कैन हैंडल सम स्पेसिफिक केसेस बेटर, ठीक है ना। प्लस इट ऑल्सो प्रमोट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो हमने इस तरह से सोचा, बिना कुछ बहुत सोचे हमने 5 पॉइंट जनरेट कर दिए कुछ ही सेकंड में। तो ये हम पॉलिटी और गवर्नेंस के क्वेश्चन में कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली स्टार्टेड द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। ये भी इस बार का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, हाउ आर पीपल अफेक्टेड बाय इट, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब मैंने एक जो है टेम्पलेट बताई थी लास्ट ईयर कि भाई अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या कोई एक्सट्रीमिज्म वाला क्वेश्चन है तो वहां पे आपको वे फॉरवर्ड को 3 में ब्रेक करना है कि कोर के साथ हम ये कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंड बाय के साथ हम ये कर रहे हैं, और सिंपथाइजर के साथ हम ये कर रहे हैं। तो हम इसी को यहां यूज कर सकते हैं कि सिंपथाइजर के साथ हम वी हैव बॉट दिस अर्बन नक्सल बिल आया है कुछ स्टेट्स में, हम वी आर डूइंग दैट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। स्टैंड बाय के साथ हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऑल दैट रोशनी स्कीम, आपका जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड ऑल दैट। और कोर के साथ हम लोग वी हैव बीन फाइटिंग ग्रे हाउंड से लेके, एंड वी आर ऑल्सो
following the surrender policy, we are doing all these drones and everything. तो आप इसको इस तरह से ब्रेक करोगे तो यू विल बी एबल टू जनरेट मोर पॉइंट्स। नॉर्थ ईस्ट में पूछा है तो वहां पे भी आप इसको इस टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन अगेन लास्ट ईयर पूछा था कि चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी व्हेन द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड एंड मल्टीलेटरलिज्म टू प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलैटरलिज्म। अब इकोनॉमी का क्वेश्चन है, आपको सोचना इस तरीके से है कि भाई पहला चीज सोचनी है कि भाई इससे कौन कौन लोग अफेक्ट होने वाले हैं। अगर आपने वो स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर लिए तो आपका आधा काम तो हो गया। फिर तो आपको बस उन्हीं स्टेक होल्डर पे कि वो कैसे अफेक्ट होंगे एक एक पॉइंट लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहले आएगा आपका प्रोड्यूसर्स, कि वो कैसे इंपैक्ट होंगे। भाई उनका टेक्निकली एक तो वो बेच नहीं पाएंगे चीजों को, ठीक है ना। प्लस राइजिंग इनपुट कॉस्ट, ठीक है ना, ड्यू टू टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर हो जाएगी, बेच नहीं पाएंगे अपना प्रोडक्ट। दूसरा आपका कंज्यूमर हो गया, भाई टैरिफ लग जाएगा तो प्राइस महंगा हो जाएगा, फॉरेन प्रोड्यूसर्स हट जाएंगे तो कंपटीशन कम रहेगा, वैरायटी कम हो जाएगी। देन उसके बाद गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा एफटीए को नेगोशिएट करना। फिर फार्मर्स के लिए एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो यहां पे प्राइस कम हो जाएंगे, सॉरी बढ़ जाएंगे। उसके बाद लेबर के लिए, जब लेबर इंटेंसिव जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी तो देयर विल बी अनसर्टेनिटी, सैलरी इंक्रीज नहीं होगा, ले ऑफ होगा। स्टार्टअप्स के लिए डेटा वाला अगर बैरियर हो गया क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो में तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। एंड फाइनली इन्वेस्टर्स के लिए भी अनसर्टेनिटी रहेगी तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपको इकोनॉमी का कोई भी फिनोमेना हो पहले 10 सेकंड में सोच लो इससे कौन कौन लोग अफेक्ट होने वाले हैं, अपने आप पॉइंट्स आ जाएंगे। या आपका ये देख लो स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब यहां पे भी आप इस तरह से देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया। तो यहां पे भी आपका जो मेजर गेम है वो आपका यही है कि भाई अल्टीमेटली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको ये चीज देखनी है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, पहला प्रॉब्लम क्या है, प्री हार्वेस्ट सीड्स नहीं मिल रहे हैं, पेस्टिसाइड नहीं मिल रही है, ड्यूरिंग हार्वेस्ट लेबर इंटेंसिव है, मैकेनाइजेशन नहीं हो रहा है, क्वालिटी लो है, ठीक है ना, और फार्म छोटा है, पोस्ट हार्वेस्ट सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग की फैसिलिटी नहीं है, कोल्ड चेन नहीं है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे लॉजिस्टिक्स की दिक्कत है, वेयर हाउसेज नहीं है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट जो है दैट हैज बीन वीक। एंड फाइनली आपका एंड ऑफ द डे की जो वेस्ट प्रोडक्ट उससे उससे निकलेगा उसको हम अच्छे से यूज नहीं करते हैं। So that's how the templates work. I teach 67 to 75 templates to my students of mentorship program Nitya Pragati and also in the mains test series. The new batch is starting from 20th of July. So let's clear next year's exam under the Nitya Pragati ecosystem.